ये है दुबई का डेजर्ट और ये है उनकी डेजर्ट सफारी। इसी तरह ये है अमेरिका का हॉट रोड कार कल्चर, जिसमें क्लासिक कार्स में बड़े बड़े अमेरिकन इंजन्स को लगाया जाता है बहुत ही ज्यादा स्पीड के लिए। और ये है स्वीडन का रगारे सब कार कल्चर, जिसमें लोग पुरानी अमेरिकन कार्स को कुछ इस तरह मॉडिफाई करते हैं जो उनके एक अलग ही कार कम्युनिटी को लेकर उभरता है। इसी तरह अगर हम दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट या फिर देश को देखें तो हर किसी का अपना ही एक अलग कार कल्चर है, फिर चाहे वो अफ्रीका हो, चाइना हो, जापान हो या फिर अमेरिका हो। आज हम दुनिया भर के अलग अलग देशों के कार कल्चर को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, और ये भी देखेंगे कि इंडिया अपने कार कल्चर के लिए कहाँ स्टैंड करता है। अगर कार्स के नंबर ऑफ सेल्स को देखा जाए तो पूरी दुनिया में हम इंडियंस दूसरे नंबर पर आते हैं चाइना के बाद। तो आखिर ऐसा क्या है जो इतनी गाड़ियाँ होने के बावजूद भी हम अपना एक अलग कार कल्चर नहीं बना पाए जो कि दुनिया भर में फेमस हो। और आज का यूथ इंडिया के नए कार कल्चर के बारे में क्या सोचता है, और इंडिया में कहीं कहीं जो कार कल्चर उभर रहा है उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है। अब इसको देखिए, ये है जापान का वर्ल्ड फेमस कार कल्चर, और आज हम इसके बिहाइंड द सीन्स सीक्रेट्स और पॉपुलर ट्रेंड्स एक्सप्लोर करेंगे। जापान के सिटीज स्पेशली टोक्यो रात को एकदम अलाइव हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब कार एंथुजियास्ट अपनी मॉडिफाइड कार्स लेकर स्ट्रीट पर आते हैं। ये एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पर हर टाइप की गाड़ी मिलती है, फ्रॉम स्लीक स्पोर्ट्स कार टू हैवीली कस्टमाइज्ड ड्रिफ्ट मशीन। ड्रिफ्टिंग बेसिकली एक ड्राइविंग टेक्निक होती है जहां ड्राइवर इनिशियली कार्स को ओवर स्टीयर कराता है और कंट्रोल लूज किए बिना कार को स्लाइड कराता है। इस कल्चर की शुरुआत 1970s में हुई थी, जब स्ट्रीट रेसर माउंटेन रोड्स पर ड्रिफ्ट करते थे। अभी एक प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट बन चुका है विद इवेंट्स लाइक D1 ग्रैंड प्रिक्स। इसी तरह ये है अमेरिका का कार कल्चर। अमेरिकन कार कल्चर का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में, जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी लॉन्च किया। असेंबली लाइन प्रोडक्शन की वजह से कार्स अफोर्डेबल बन गई थी और कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल हो गई थी। This was the beginning of America's love affairs with cars. 1960s और 70s का टाइम था the golden era of muscle cars. अमेरिकन मसल कार्स जैसे फोर्ड मस्टैंग, शेवरोले कैमेरो और डॉज चार्जर ने परफॉर्मेंस और स्टाइल को रीडिफाइन किया। ये कार सिर्फ स्पीड मशीन नहीं थी बल्कि कल्चरल आइकन बन गई थी। कार शोज, ड्रैग रेसेस और क्रूजिंग ऑन वीकेंड्स, ये सब पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल बन गया। अमेरिकन कार कल्चर कस्टमाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल अपने साथ लेके चलता है। हॉट रोड्स और लो राइडर्स को मॉडिफाई करना एक आर्ट फॉर्म बन गया है। 1940s और 50s में बहुत हॉट राइडिंग पॉपुलर हुआ, कस्टमाइज करके स्पीड और स्टाइल में इम्प्रूव करते थे। लो राइडर कल्चर स्पेशली अमंग द पैनिक कम्युनिटीज ने भी अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट विद हाइड्रोलिक्स और इंट्रिकेट पेंट जॉब्स। इसी तरह अगर हम दुनिया का सभी कार कल्चर और उनकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो हर किसी में कुछ यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के टर्म में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, इसमें पहला रीजन हो सकता है मॉडिफिकेशन। बिना कुछ यूनिक किए बिना किसी भी कार कल्चर या कम्युनिटी को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ही कार्स होती हैं जो या तो ओवर पावर होती हैं या फिर एक्सट्रीम मॉडिफाई होती हैं। लेकिन इंडिया में मॉडिफाइड कार्स पर बैन होने की वजह से ये कार एंथुसियास्ट के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। केरला एक ऐसा स्टेट है जो अपनी मॉडिफिकेशन के लिए फेमस है, क्योंकि केरला की कार एंथुसियास्ट JDM कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर हैं। JDM मतलब जापानीज डोमेस्टिक मार्केट। इसके अंदर जापान की बहुत ही ओवर पावर कार्स को लाया जाता है, और JDM जैसे इवेंट्स की वजह से आज हम जापान की कुछ बहुत ही फेमस गाड़ियों को जानते हैं, जिनको शायद हम जापानीज कल्चर या फिर उनकी एक्स्ट्रा पावर के बिना नहीं जान पाते, जैसे निसान GTR, निसान Z या फिर सबकी फेवरेट टोयोटा सुप्रा। ये वही गाड़ियां हैं जो अपनी ट्यूनिंग के बाद ही दुनिया में फेमस हुई। इसी तरह कुछ अमेरिकन मसल कार्स हैं जैसे फोर्ड मस्टैंग, शेवरोले कैमेरो और डॉज चैलेंजर जैसी गाड़ियां जो अपनी ट्यूनिंग के बाद एक कार से सीधे रॉकेट बन जाती हैं और 1000 हॉर्स पावर तक निकालने लगे। इंडिया में ऐसे कोई प्रॉपर कार कल्चर क्यों नहीं है? देखो, एक प्रॉपर कार कल्चर या कम्युनिटी बनाने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। हमारा गाड़ियों को लेकर क्या परसेप्शन है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी कार कम्युनिटी को बनाने के पीछे। अगर हम ओल्डर जनरेशन की बात करें तो कार्स हमारे लिए कोई फन एलिमेंट नहीं बल्कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, और अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी होती थी तो फिर वो उसकी अमीरी को दर्शाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें बदल गई हैं, और आज ज्यादातर इंडियंस के कार परसेप्शन को देखें तो बड़ी गाड़ी रखना सिंबल ऑफ पावर बन चुका है, और आज हम हमारे अंदर वो एक एंथुसियास्ट को कहीं न कहीं कमी जरूर महसूस करते हैं। दूसरा फैक्टर हो सकता है सपोर्ट। किसी कार कल्चर को बनाने के लिए सपोर्ट का भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कोई इंसान अकेले किसी कार कल्चर को नहीं बना सकता या फिर कोई कार कम्युनिटी नहीं खड़ी कर सकता। अब इसमें 3 तरह के सपोर्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, वैसे जनरली गवर्नमेंट इस तरह के इवेंट्स को सपोर्ट नहीं करती है,
लेकिन अगर गवर्नमेंट का ट्यूनिंग और मॉडिफिकेशन पर भारी भारी चालान काटना कम कर दे तो शायद इससे कार एंथुसियास्ट को काफी फायदा मिलेगा। दूसरा, पब्लिक सपोर्ट। अगर इस तरह के इवेंट्स को पब्लिक सपोर्ट मिलने लग जाता है तो ये चीजें काफी बड़े लेवल पर चली जाती हैं और एक स्ट्रॉन्ग कार कम्युनिटी बनाने में मदद मिलती है कि पब्लिक ही वो एंटिटी है जो किसी भी चीज़ को पॉपुलर करा सकती है और किसी भी चीज़ को डाउनग्रेड कर सकती है। और तीसरा इसमें हो सकता है ब्रांड सपोर्ट। इंडियंस के बिहेवियर को देखते हुए किसी भी कार ब्रांड्स ने कभी भी इस चीज़ के लिए कदम नहीं बढ़ाया है एक्सेप्ट वन ब्रांड, और वो है स्कोडा। स्कोडा ने गियर हेड करके एक क्लब की शुरुआत की। स्कोडा के इस कदम से शायद हमारे कार कल्चर को बूस्ट मिल सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब।